बस। हेलो, आज की क्लास में आज पढ़ेंगे आप यूज ऑफ हैज टू, हैड टू और हैड टू। पिछले क्लास में आपने पढ़ा यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। यूज ऑफ have to and has to। हैज टू और हैव टू का प्रयोग कहां करते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जहां ये आ जाए कि मुझे एक काम करना पड़ता है, जैसे मुझे लिखना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, इन सब चीजों के लिए हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आप जान रहे हैं हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है और हैज टू सिंगल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। तो देखते हैं एक उदाहरण। बच्चों को पढ़ना पड़ता है, पढ़ता है। चिल्ड्रेन हैव टू रीड। देखना ध्यान से, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। चिल्ड्रेन हैव टू रीड। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव टू का प्रयोग करेंगे, जैसे आई, वी, यू एंड दे। इसके अलावा कोई प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पर हैव टू का प्रयोग करेंगे। और हैव टू या हैज टू दोनों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो आप हैव टू का प्रयोग देख लिए, जहां पर भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पर हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू रीड, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। दूसरा उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण हम बता रहे हैं। तुम्हें घर जाना पड़ता है, तुम्हें घर जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू हाउस, तुम्हें घर जाना पड़ता है। ये हो गया आपका हैड टू का प्रयोग। अब आते हैं हैज टू का प्रयोग। हैज टू का प्रयोग कहां करते हैं ये देखना है। हैज टू का प्रयोग सिंगल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। सिंगल सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या कोई नाम, इसके साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में ही होता है हैज टू का प्रयोग। देखना आप, मुकेश को लिखना पड़ता है, मुकेश को लिखना पड़ता है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे,
मुकेश सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए लिखेंगे मुकेश हैज टू मुकेश हैज टू राइट, मुकेश हैज टू राइट, मुकेश को लिखना पड़ता है। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मुझे सॉरी किरण को घर जाना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, किरण को घर जाना पड़ता है। किरण हैज टू गो टू हाउस, किरण को घर जाना पड़ता है। ये आपका हो गया यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू, और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे हैव टू की।